ओम हरिओम। आज मैं बताने वाला हूँ पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी। और सही पूछिए तो जितने भी हमारे इस शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल रहने में हमारा पेट सहयोगी है, उतना कोई भी अंग नहीं है। अगर पेट का पाचन बिगड़ गया, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बन गई, तो समझिए अनेकों रोगों का यहीं से निमंत्रण शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा पेट ठीक है या नहीं है, और पेट के बिगाड़ने में हमारी दिनचर्या होती है, हमारा खान पान होता है, हमारा रहन सहन होता है, हमारे सोने की तरीका, हमारे खाने की तरीका, रहने सहने की तरीका में जब गलती हो जाता है तो पेट देवता बिगड़ जाते हैं, पेट देवता बीमार हो जाते हैं। और जब ये बीमार हो जाते हैं तो अनेकों रोगों का हमला हो जाता है। जिस तरह से हमारे देश के सैनिक अगर कमजोर हो जाए तो अनेकों देशों का उस पर आक्रमण होता है। तो छोटे छोटे टिप्स और नुस्खे सुबह में उठ करके, जैसे ही हम सुबह में उठते हैं वैसे ही हमें 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अपने प्रकृति के अनुसार अगर पीते हैं पानी तो 1 गिलास या 2 गुना गुनगुना पानी का अवश्य ही प्रयोग करें। अब तो ठंडी की समय आने वाली है, जाड़ा की समय, इसमें तो अवश्य ही जो है गुनगुना पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए। और जब गुनगुना पानी पीते हैं, अपना शौच क्रिया वगैरह हो करके, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, और प्रभु के स्मरण, ध्यान में बैठना जरूरी है। थोड़ी सी अगर ध्यान कर लेते हैं, हम अपने आप को शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। मन बुद्धि अनेकों जन्मों में कुकर के, शुकर के, अनेक जोनियां जो हैं, पशु के, मवेशियों के जोनियों से गुजरता हुआ यह जीव, यह आत्म स्वरूप में सोया हुआ है बिल्कुल। और यह मन जो है, और मैं ये दवा बता रहा हूं, सबसे बहुत बड़ी बात है, यह प्रवचन नहीं, यह दवा है। जैसे ही हम अपने आप को समझते हैं तो ये मन की सत्ताएं है। मन क्या करता है? मन की आंखें नहीं है, लेकिन मन किसी विषय की तरफ जैसे ही जाता है वैसे ही सारी इंद्रियाएं चली जाती है। आंख जैसे ही सुनता है, कान जैसे ही सुनता है, इन लोगों के विचार आपस में बहुत तालमेल, मीटिंग है साहब। और जो नहीं खाने जोग होता है चीज, उसको खा लेते हैं। जो नहीं करने वाला चीज होता है उसको करते हैं। सोने की समय बदल देते हैं। हर चीज क्या करते हैं? मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन, मन के रंजन चाहिए। और मन क्या करता है? वैसे वैसे जगहों पर जाता है जहां की आपके शरीर की बहुत वहां क्षति होती है। और जब आत्म स्वरूप में होते हैं, हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो आप का जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बैलेंस में जब होता है तो आपके मन मस्तिष्क की विकृतियां दूर होती है। और उससे क्या होता है कि कफ पित्त वात एक साम्य अवस्था में आ जाता है। इस शरीर का जीवन 3 रानियों पर टिका हुआ है। जैसे दशरथ महाराज हैं, तो जैसे दशरथ महाराज हैं तो 10 रथों से जो ये शरीर, इंद्रियां, ये शरीर जो जुड़ा हुआ है, तो कफ पित्त वात, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, 3 रानियों पर शरीर टिका हुआ है। अगर कफ बिगड़ गया, पित्त बिगड़ गया, वात बिगड़ गया शरीर का, तो जैसे ही कैकेयी कुपित हो गई, राम को बन जाना पड़ेगा। जब प्राण को ही बन जाना पड़ेगा तो दशरथ शरीर धड़ाम से करके गिर जाएगा। तो आइए दूसरे नुस्खे की तरफ चलते हैं। ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से जो है हमारे स्वास्थ्य पर अंतर पड़ता है प्रिय मित्रों। तो गर्म पानी पीना है और उसके बाद में 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। जैसे ध्यान से उठते हैं, एनर्जी बूस्टर, आपके शरीर में ऊर्जा और ताकत से भरपूर करने वाला 1 जो है गिलास गुनगुना पानी लीजिए। और उसमें आधा या ज्यादा रस है तो आधा में भी आधा 1/4, नहीं तो आधा नींबू निचोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कारगर दवा मैं बता रहा हूं कब्ज का, एसिडिटी का। जब कब्ज नहीं रहेगा, गैस नहीं बनेगा, पेट में एसिडिटियां नहीं होगी, भूख लगेगा, खुल करके पेट साफ रहेगा। तो क्या करना है इसमें?
1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, आधा 1/4, और उसको प्रतिदिन पीजिए। उसको जब प्रतिदिन पीजिएगा तो अद्भुत पेट में जा करके खुल करके आपके भूख लगेगा और आपके शरीर ऊर्जा से भर देगा और आपका पेट सही हो जाएगा। यह विटामिन सी है। नींबू के बारे में ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, और शहद क्या है इसके भी बारे में ना। अगर आपकी प्रकृति मीठा नहीं बर्दाश्त कर रही है, अगर आप शुगर के मरीज भी हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, जो है इसको हटा दीजिए। उसमें नींबू, नमक वमक मत डालिए, चीनी उनी। शहद अगर नहीं आपको खाने की इच्छा है तो उसमें केवल गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए। तो हो गया फर्स्ट टिप। और भोजन के बाद एक डिबिया में हम सौंफ रख लेते हैं और सौंफ को थोड़ा भून देते हैं जी, हल्का सिकाई कर देते हैं। सिकाई करने के बाद में उसको पीस देंगे और पीस करके उसमें स्वाद अनुसार वो ढेले वाली जो मिश्री आती है जिसमें धागा लगता है, उसको मिला के पीस देंगे। और भोजन के पश्चात जैसे ही हम इसको 1 चम्मच लेते हैं, पेट में जो आम जमा हुआ रहता है जिसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह करते हैं, भोजन का पाचन सुंदर होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। और उसके बाद आपके सौंफ जो है, जो मरोड़ होता है, किसी किसी को भोजन खाने के बाद में शौच जाने की, पखाना जाने की आदत हो जाती है, उस मरोड़ से वो निजात दिलाता है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं। अभी नहीं, सोते समय, जब बिस्तर पर हम जाते हैं तो सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, कोई बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी दवाइयां, आप लहसुन बताते हैं, अदरक बताते हैं, मान लीजिए कि ये सब दवाइयां बताते हैं, तो किस किस को सबको एक साथ में खाया जाए तो अपने विवेक की बात है। शरीर जो है, यह जो है कोई गोडाउन थोड़े ना है मेडिसिन का कि हर एक दवा को एक साथ प्रयोग करेंगे। जो अभी मैं दवा बता रहा हूं, ये नित्य प्रतिदिन चर्चा में होनी चाहिए, इससे कोई भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब इसके साथ बहुत त्रिफला क्या है, आंवला, हरे और बहेड़ा, इसका सम्मिश्रण है। जैसे चावल दाल सब्जी खाते हैं उस तरह से 1 चम्मच प्रतिदिन लेने से अद्भुत जो है यह हमारे पाचन संस्थान पर काम करता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं बने जाता है, पेट साफ रहता है। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय गुनगुना पानी के साथ हम प्रयोग में लेते हैं। पेट हमारा चकाचक ठीक। हमारे जितने भी पेट में चर्बी वगैरह बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, तो उसको जो है यह विधि जो है उसको समाप्त कर देती है और पेट में पाचन संस्थान में एक नवीनता आ जाती है और हमारा रक्त शोधक का भी ये काम करता है। हर एक तरह से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, भूख खुल करके लगता है, नींद खुल करके लगता है। चलिए अब ये दवा का टिप्स है, छोटे छोटे। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान देकर के सुनिएगा। भोजन करने के बाद आपको किसी भी तरह से पानी नहीं पीना है। हो सके तो 1-2 घूंट, और उसके बाद में कूला 2-4-5 कूला कर करके हट जाइए। यह तो अद्भुत है। इसके बारे में कभी मैं विस्तार से बताऊंगा और बताता हूं मैं हमेशा। छोटी छोटी ये लपड़े। और एक चीज भी, गलत चीज पेट में नहीं जाना चाहिए। बाजार का छोले चपोड़े भटूरे, कुल तला मला हुआ, ये सब चीज क्यों खाते हैं आप? जब बिगड़ जाएगी, केशव का बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ अगर विधि व्यवस्था बिगड़ जाती है तो बनाने में बहुत उसको समय लगता है। आप स्वस्थ रहने के, जब स्वस्थ हैं उसी समय इसमें एक चीज भी गलत चीज मत डालिए। अगर एक जंगल को, एक रुई के ढेर को, एक माचिस की तिली बहुत काफी होती है, एक बूंद पॉइजन क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? एक गलती, सर्प का मारा हुआ डंस का और विष, कल 1 दिन तो लेना है, क्या दिक्कत है, ले लीजिए। अगर गलत चीज खा रहे हैं, बाजार का चीज तला भुना हुआ खा रहे हैं, सड़े गले बासी अगर चीज खा रहे हैं तो थोड़ा एक बार सर्प के विष को भी ले लीजिए, पता चल जाएगा कि एक बार तो लिए हैं, क्या हो जाएगा। एक बार आपके जीवन को खतरा पहुंचा सकता है। नाक से जाने वाला वायु अच्छा होना चाहिए। सुबह में
भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, यह नाड़ी का चलन होना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, अपने स्वास्थ्य का आप अपने स्वयं ख्याल रखिए, नहीं तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी तो आपको कोई पूछने वाला। छोटे छोटे तरीकों से हमारे जाकर के और देख लीजिए वीडियो में, बहुत सारे पेट के ही केवल मैं बनाता हूं, बहुत ज्यादा तरह से वीडियो जा रहा है। हरिओम तत्सत। सुनने के लिए धन्यवाद।